सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम जो चैप्टर 8 है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का, जो कि इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर है, तो उस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3 को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो हर एक क्वेश्चन को, जिसमें शायद 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 के 5 क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट्स को हम 1 बाय 1 डिटेल में उसको सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राइट। सो इसमें जस्ट अ मिनट, ओके। इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोल रहा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए और सेक ए एंड tan ए, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसको हमें कॉट ए के टर्म में क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करना है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसके पहले जो वीडियो लेक्चर हमने देखा था, उस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो पहले उसमें 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ा था। जो कौन सी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। आइडेंटिटीज, राइट, आइडेंटिटीज। तो उसमें सबसे पहली आइडेंटिटीज थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, right, and then 1 plus cot square, 1 plus cot square theta equal to cosec स्क्वायर थीटा, राइट। ये इतनी चीज़ें हमने इस उसमें पढ़ा था, राइट, ओके। सो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने वहाँ पे पढ़ा लास्ट वीडियो में। सो अब इसमें सबसे पहले क्या है कि साइन ए को कॉट ए के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो साइन ए मतलब क्या हुआ, इसमें अगर हम देखते हैं तो कॉट के टर्म में आना चाहिए। तो कॉट ए के टर्म में मतलब एक आइडेंटिटी जिसमें कॉट आता है, वो कौन सी आइडेंटिटी? वो आइडेंटिटी थर्ड वाली है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, आई विल जस्ट इरेज इट। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अरे यार फिर से गड़बड़ कर दिया मैंने। तो 1 प्लस ये कॉट है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये वाले आइडेंटिटी हमने पढ़ा था ना, दिस आइडेंटिटी वी नो। तो यहाँ पे कॉट के टर्म में हमें साइन ए को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे ये कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन होता है। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये कैसे हुआ? चूँकि ये चीज़ आप देखोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर करोगे, राइट। जो कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इसको डिवाइडेड बाई 1 मान लिया, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ चला, ये इधर चला जाए, मतलब क्रॉस चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो इसको उधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, है ना। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, 1 से इधर मतलब गया, और साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, है ना। इसको जस्ट
ये तो आपको पता ही होगा। तो जब साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गया, अब यहाँ पे थीटा की जगह हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू ए है ना, एंगल ए है, क्योंकि हमने तो आइडेंटिटी थीटा के टर्म में याद किया था, बट आइडेंटिटी थीटा एंगल क्या है, वो ए है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख लिया और 1 कॉट स्क्वायर ए, राइट, ये आ गया। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ए आ जाएगा, तो स्क्वायर उधर जाएगा इक्वल टू के अपोजिट साइड, तो क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है ना, अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, यही तो आ जाएगा ना। अब अंडर रूट जाता है तो ये हमारा वो आ गया, आंसर आ गया। और इसमें दूसरी चीज़ क्या है, इसको आप अगर प्लस और माइनस दोनों आ जाता है जब अंडर रूट करते हैं, और प्लस माइनस आ जाता है, तो हमने पिछले लेक्चर्स में या पिछले वीडियोज में भी ये देखा था कि जो साइन ए की वैल्यू होती है वो 0 से 0 to 1 होती है ना, 0 से 1 के बीच में ही होती है इसकी वैल्यू। तो ये चीज़ निगेटिव तो आए वाली नहीं है, मतलब पॉजिटिव में ही रहने वाली है। तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन ए इक्वल टू प्लस प्लस ही सिंबल लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर हो गया है ना। उसी तरीके से सो यहाँ पे इट विल बी आवर आंसर, राइट। ओके, सेकंड चीज़ इसमें पूछ रहा है कि सेक ए को हमें कॉट ए के टर्म में, तो सेक ए को हमें कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, कौन से टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कॉट आता है, तो वो कौन सी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप देखोगे ऊपर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो जिसमें सेक भी आता है, तो यहाँ पे हम यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या है इसमें, चूँकि अब ये आइडेंटिटी यूज करना, ये हमें कैसे पता, चूँकि हमें सेक ए को निकालना है कॉट ए के टर्म में, और कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें टेन और सेक दोनों आता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो अब एंगल थीटा को एंगल ए ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। और सेक, फिर सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए मतलब सेक स्क्वायर ये भी लिखते हैं, सेक स्क्वायर, ये स्क्वायर है, राइट, ये स्क्वायर है, 1 प्लस टेन ए को रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट ए होता है, तो यहाँ पे कॉट ए रख लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, मतलब कि 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो ये चीज़ आ गया। तो आगे आप देखोगे इसमें, तो अभी हमारा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। उसके बाद अभी इसको अंडर रूट को उधर ले जाएंगे, तो सेक ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो ये पता चल जाएगा। अब इससे के की वैल्यू भी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी, है ना, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो ये भी उसके बीच में मतलब पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा ही नहीं ना, निगेटिव चीज़ तो होगा ही नहीं, इसीलिए ये चीज़ पॉजिटिव आएगा। तो सेक ए विल बी पॉजिटिव, टर्म को पॉजिटिव प्लस का सिंबल लिखे या ना लिखे उसका मतलब प्लस ही होता है ना। जैसे अगर तुमने 2 लिखा तो इसका मतलब +2 ही होता है ना, अगर -2 आता तो उसमें तो एक्सप्लिसिटली वो सिंबल लगाना होता, लेकिन जब कभी 2 ही लिखे तो उसका मतलब +2 होता है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाओ या ना लगाओ वो चीज़ वो मतलब वही होता है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए आ गया, राइट। तो सेक ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा, tan a को हमें cot a के टर्म में
क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उसको एक्सप्रेस करना है। तो तीसरे वाला जो पार्ट है, हमें tan a को cot a के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो सिंपल ही है ना, क्योंकि tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot a होता है। तो tan a इक्वल टू 1/cot a, ये हो जाता है सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आप सिंपल से लिखो कि tan a इक्वल टू sin a डिवाइडेड बाई cos a, ये तो होता ही है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को sin a से डिवाइड कर दो। मैंने बताया था कि अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से क्या कहते हैं, डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहेगी। अब ये आएगा तो साइन ए कैंसिल होकर के 1 आ गया ऊपर, और नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब ये कॉट ए आ गया। तो ये प्रूव हो गया, राइट। तो ये ऐसे ये प्रूव हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, है ना, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल, मतलब एंगल ए, डायरेक्ट मैंने एंगल पूरा वर्ड में लिख लिया उसका, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें आई राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सेक ए तो ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सेक ए नहीं लिखना, तो हमें ऑल अदर, ऑल यहाँ पे अदर वर्ड है, ऑल अदर, अदर मतलब टोटल 5 नंबर्स, 5 ही बचे ना, चूँकि सेक ए के टर्म में तो हमें लिखना ही है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो टोटल 6 में से ये वाले के टर्म में लिखना है, तो टोटल 5 को हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट इट विद साइन ए। तो साइन ए को हमें सेक ए के टर्म में लिखना है। तो साइन ए को सेक ए के टर्म में लिखने के लिए क्या होगा, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 यूजिंग आइडेंटिटी, राइट, यूजिंग आइडेंटिटी। बट कौन सी आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी थोड़ी ना होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। यहाँ पे तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड यूज करना चाहिए था, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, राइट। तो साइन स्क्वायर ए की हमें वैल्यू निकालना, तो इसको इधर ही रखे, दूसरा कॉस स्क्वायर ए को उधर ले लिया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने सेक ए का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, इसको कैसे लिखा है वो जस्ट 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर हमने कर दिया है ना, यही तो किया है, और वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो 1 माइनस कॉस ए की जगह पे 1 अपॉन सेक ए का स्क्वायर कर दिया है, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई। अब ये साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो गई। अब आगे आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अंडर रूट में ले लोगे, मतलब साइन ए की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट में प्लस माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, यही तो होगा। अब यहाँ पे माइनस साइन तो होगा नहीं, क्योंकि साइन ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे निगेटिव के लिए सिंस पॉजिटिव सिंस यहाँ पे लिखो, सिंस साइन ए की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है, इसीलिए निगेटिव तो होगी ही नहीं, निगेटिव होगी नहीं तो केवल पॉजिटिव ही यहाँ पे आ जाएगा ना, निगेटिव तो होगा ही नहीं। अब उसी तरीके से कॉस ए को हम सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस ए को
सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू 1 सेक ए है, तो ये सेक ए के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये तो एज इट इज मतलब सिंपल ही था। उसके बाद tan ए आता है, tan ए को हमें सेक ए के टर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें tan और सेक आता हो वो हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, राइट। ये होता है। तो यहाँ पे 1 हमें किसकी वैल्यू निकालनी, tan की, तो tan को ही राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड में tan को रखे, 1 को उधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब tan की ही वैल्यू निकालनी है, तो tan की वैल्यू भी 0 से इनफाइनाइट के बीच में ही होती है, मतलब पॉजिटिव होती, निगेटिव तो होती नहीं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस जब लगाएंगे तो माइनस साइन को डिस्कार्ड कर देंगे बाद में, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और tan ए इक्वल टू केवल पॉजिटिव साइड आ जाएगी, निगेटिव साइड को हटा देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। तो ये tan ए का इसके टर्म में हमारा वो हो गया। अब तीसरा आता है कॉसेक ए, राइट। अब कॉसेक ए आता है, तो कॉसेक ए क्या होता है, 1 साइन ए आता है, और साइन ए को सेक के टर्म में हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया, राइट। यहाँ पे साइन ए को सेक के टर्म में हमने कैलकुलेट किया ये, तो नीचे वही साइन ए की वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 यहाँ पे 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए, राइट। यही तो है। अब इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर ये सेक ए चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। अब कैसे आया, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो इसको 1/1 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और 1 से मल्टीप्लाई करो 1, और नीचे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, राइट। अब क्या है, ये सेक स्क्वायर ए है, तो इसको बाहर लोगे, जब अंडर रूट के बाहर लोगे तो सेक ही बचेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या बचेगा, दूसरे स्टेप में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, चूँकि सेक को बाहर ले, सेक स्क्वायर ए को अंडर रूट से बाहर लेंगे तो केवल सेक बचेगा, राइट। तो सेक बचा और टोटल डिवाइडेड बाई 1 है। अब यहाँ पे भी 1 को 1/1 मान लेंगे, तो मैंने बताया था कि फोर्थ वाला टर्म फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सेक ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई करे तो ये आ गया, और सेकेंड वाला टर्म थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 को अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये चीज़ आ गया। तो कॉसेक ए की वैल्यू सेक ए के टर्म में क्या हो जाएगी, ये सेक ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सेक कॉसेक निकाल लिया, और हमने सेक का तो निकालना नहीं है, तो हमने कितने निकाल लिए, 1 2 3 एंड 4 निकाल लिया। एक और बचा है, वो कौन सा बचा है, कॉट। अब कॉट बचा है, तो कॉट क्या होता है, कॉट का निकालना है, राइट। कॉट ए का सेक ए के रेफरेंस मिलना, तो कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, 1/tan ए होता है, और tan ए हमने ऊपर अभी देखा था, tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए की वैल्यू हमने सेक ए के रेफरेंस सेक स्क्वायर ए के टर्म में निकाला था, यहाँ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है ना, tan ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया डायरेक्ट। तो ये हमारा कॉट ए का रिप्रेजेंटेशन, कॉट ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेक ए के टर्म में क्या आएगा, वो ये हो गया है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन 2 हमारा
कंप्लीट हो गया, राइट। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं, राइट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, इवेलुएट करना है हमें। इसमें 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। तो अभी आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि सो क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक आई हैव रिटन समथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, राइट। तो यहाँ पे हम इसको एक्चुअली पुरानी बुक में ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी के सिलेबस से हटा दिया गया। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व होगा, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमारा ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट जो है ये दिया गया है कि कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं एमसीक्यू टाइप में, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसमें उसको जस्टिफाई भी करना है कि वो सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो पहला वाला दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो पहला ऑप्शन ए वाला जो दिया गया 1 दिया गया है, बी वाला जो ऑप्शन है वो 9 दिया गया है, सी का जो ऑप्शन है वो 8 दिया गया है और डी का जो ऑप्शन है वो 0 दिया गया, राइट। तो आप इसमें देखोगे तो यही दिया गया ना, तो यही दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 अब इसको लेफ्ट हैंड साइड इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए क्या होता है वो हमें निकालना है। तो इसमें 9 को पहले दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, राइट, ये बचा। अब बी नो आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, राइट। सो आइडेंटिटी में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर नहीं, तो tan स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 1 बचेगा। tan स्क्वायर ए इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan वो हो जाएगा। तो ये जो ये कॉन्सेप्ट है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए तो क्या है कि ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ को जब आप यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 हो जाएगा जो कि 9 आएगा। तो ऊपर हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो दूसरा ऑप्शन इसमें 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, राइट। तो सेकेंड पार्ट में ये दिया है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, राइट, इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है इसमें। सो इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन ए है 0, बी दूसरा ऑप्शन क्या है 1, सी तीसरा ऑप्शन क्या है 2, डी चौथा ऑप्शन क्या है -1, राइट। अब इसको सॉल्व करने के लिए
हमें क्या करना होगा इसमें, जस्ट अ मिनट, नो, क्या करना होगा? सो लो, हमें लेफ़्ट साइड को पहले लेते हैं और इसको लिखते हैं, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, राइट। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि इसमें तो कोई ऐसा डायरेक्ट कुछ लग नहीं रहा कि यूज करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं साइन और कॉस के टर्म में, तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस, इसको 1 मिनट, 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, जो कि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये ब्रैकेट बंद, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, फिर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये कॉसेक था, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, राइट। सो अब इसको कॉस कॉस थीटा, इसमें से इसमें कॉस थीटा कॉमन है, तो कॉस थीटा को वो ले लेते हैं, क्या, कॉस थीटा का मतलब बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा इसमें भी कॉस थीटा इसमें ही है। तो इसको जब बाहर लोगे, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, 1 प्लस, अब कॉस थीटा अगर कोई भी दो रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर नीचे सेम होता है तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर ऐड कर देते हैं, राइट। वो मैंने पहले भी बताया था। ये कॉस थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन थीटा दोनों है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या जो भी है ऐड कर दे, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया, राइट। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको साइन थीटा और कॉस थीटा है ना, तो अब इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें इसको अपॉन 1 मान लेंगे, इसको भी अपॉन 1 मान लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में ही रहेगा, राइट, कॉस थीटा माइनस, और 1 साइन थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही रहेगा ना, साइन थीटा प्लस 1, ये ब्रैकेट में ही रहेगा, और ये दोनों आपस में नीचे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता, तो 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ये फिर ब्रैकेट आप बंद कर दो, और फिर इधर भी इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 को कॉस थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम ही रहेगा, तो कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, राइट। ओके, अब हम ये दोनों ब्रैकेट को भी हम ओपन करते हैं, दोनों ब्रैकेट को ओपन मतलब वो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर कॉस थीटा, पहले तो ये ब्रैकेट को खोलते हैं, तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो सिंपली खुल जाएगा, साइन थीटा प्लस 1 ये आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, नीचे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ऑफ कर दिया तो ये हो गया, ऊपर का भी ये वाला ब्रैकेट को, इसको भी ये वाला ब्रैकेट भी ऑफ करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, राइट। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे क्या लग रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो गया और ये -1 हो गया है ना, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वो ए प्लस बी और ए माइनस बी ऐसा हो जाता है ना, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे साइन थीटा है प्लस कॉस बी मतलब प्लस कॉस थीटा, और बी की जगह पे क्या है, 1 है, तो ये पुट करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ना, राइट है, जो मैं बोल रहा हूँ सही है ना। तो यहाँ पे मतलब कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा को चाहे आगे लिखो पीछे लिखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इसी दोनों को आपको साथ में लेना है ना, इधर भी इसको साथ में लेना है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं
तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो इससे गवर्न हो गया, राइट। और नीचे वाला डिनोमिनेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे आप इसको फिर से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस है, राइट, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें क्या किया, इसका डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट क्या लगाया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, यही होता है ना फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ये एक्सपेंड कर दिया और 1 की जगह पे ये 1 ही आ गया, मतलब 1 का स्क्वायर करे तो 1 ही आ गया। अब हमने पिछले जो आइडेंटिटी में पढ़ा था, तो इस आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 1 पुट कर दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ठीक है, अब 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल होने के बाद 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, और नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब आप ऊपर जाओगे तो इसमें कितने ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को, राइट। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा, ये हमें निकालना है। ऑप्शन दे, ए में क्या ऑप्शन दिया गया है, ए का ऑप्शन दिया गया है सेक ए, बी का ऑप्शन क्या दिया गया है, बी का ऑप्शन दिया गया है साइन ए, और सी का ऑप्शन क्या दिया गया है, कॉसेक ए, और डी का ऑप्शन क्या दिया गया है, कॉस ए, राइट। तो हमें ये सॉल्व करना है। अब ये चीज़ सॉल्व करना है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, राइट, 1/tan ए और 1 माइनस साइन ए, राइट, ये चीज़ दिया गया है। अब इसमें ये चीज़ लग रहा है कि अगर समहाउ, अगर आप देखो समहाउ, अगर यहाँ ये वाला पूरा ब्रैकेट की वैल्यू अगर हम सेक ए माइनस tan ए कर दें तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और जिसकी की वैल्यू 1 के बराबर होती है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर ए अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये ऊपर पढ़ा है। क्योंकि कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए इधर, tan स्क्वायर ए इधर गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है तो 1 के बराबर हो जाएगा। अगर हमें इस वाले एक्सप्रेशन में ये सेक ए माइनस tan ए लाएँ तो वहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमें पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में cos a से मल्टीप्लाई कर दिया और cos a से डिवाइड कर दिया, राइट। तो cos a से मल्टीप्लाई कर दिया, cos a से डिवाइड कर दिया। तो हमने बताया था कि किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में तो हमें कोई छेड़खानी नहीं, पहला ब्रैकेट एज इट इज ये रहेगा। दूसरे ब्रैकेट में इसको डिवाइड कर देंगे 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई
कॉस ए, और ये कॉस ए इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाइड कई दोनों बार है तो इसको डायरेक्ट इधर इससे भी मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ इसके नीचे ले सकते हैं, तो वो डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब डिवाइड करने जाओगे आप तो सेक ए प्लस टेन ए इंटू डिवाइड करोगे तो ये जब कोई भी चीज़ है ना a माइनस बी इक्वल टू मान लो 2 है तो इसको डिवाइड करते हो तो a अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 ऐसे हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए ये चीज़ हो जाएगा इंटू कॉस ए हो गया। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे फर्दर तो सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू इसको डिवाइड इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या किसका सेक ए हो जाएगा ना, क्योंकि सेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए होता है, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, ये तो हमने पता ही है। और साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, टेन ए होती है, तो यहाँ टेन ए लिख दिया इंटू ये कॉस ए है, राइट। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों चीज़ है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे ए की जगह पे सेक ए है और बी की जगह पे क्या है, टेन ए है, राइट। तो यहाँ पे उसी फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरे को ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाली आइडेंटिटी को, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया इंटू कॉसेक कॉस ए। अब ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो और कॉस ए की वैल्यू कॉस ए है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, सो इसके आगे बढ़ते हैं। अभी इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, राइट, 4th पार्ट को हमें सॉल्व करना। तो 4th पार्ट में दिया गया है कि 1 प्लस क्या दिया गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, ये चीज़ दिया गया है। और इसमें ये किसके बराबर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में दिया गया है सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन दिया गया है -1, सी ऑप्शन दिया गया है कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन दिया गया है टेन स्क्वायर ए। अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, राइट। तो हमें आइडेंटिटी पता है ना, बी नो बाई आइडेंटिटी दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, राइट। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ये होता है ना। तो अब यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पे यहाँ पे ये चीज़ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी कॉसेक स्क्वायर ए, राइट, कॉसेक स्क्वायर ए को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है कि हमें ऑप्शन में सेक कॉट या टेन दिया हुआ तो हमें इसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हो, राइट, डिवाइडेड बाई कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। अब ये जब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर तो ये टोटल का स्क्वायर कर दो आप, तो 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन ए का टोटल का स्क्वायर, क्योंकि अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसे लिखा है तो इसको ए प्लस बी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, राइट।
तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने ये नीचे का एक्सप्रेशन लिखा है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे जब दो रेशनल नंबर्स ऐसे डिवाइड होते हैं, एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ और सेकंड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो फर्स्ट वाला क्या है, 1 है, फोर्थ वाला ये साइन है, तो साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/sin a हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई cos a डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, sin a डिवाइडेड बाई cos a, राइट, का होल स्क्वायर। फिर आगे आप सॉल्व करोगे तो sin a अपॉन cos a क्या होता है, tan a का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर a, राइट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, tan स्क्वायर a कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व हो जाता है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। इसमें बोलता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इनवर्स और द एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज दी गई हैं जिसको कि हमें प्रूव करना है, राइट। तो इसमें कितनी आइडेंटिटीज हैं, लेट मी सी, बिकॉज आई हैव द ओल्ड बुक सो आई हैव टू सी इट फ्रॉम हेयर, राइट। सो इन दिस ओनली अप टू आई थिंक 8 है ना, साइन 1 प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, 1 प्लस सेक ए टेन थीटा और कॉस सेक माइनस कॉस, राइट। 8 आइडेंटिटी दी गई है। ओके फाइन, सो नाउ वी विल मूव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो आइडेंटिटी दी गई है उसको प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी दी गई है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हमें ये चीज़ प्रूव करना है, ये आइडेंटिटी, राइट। सो इसमें ओके नाउ हम लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। जब भी आइडेंटिटी प्रूव हो तो हमें ये लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल टू प्रूव कर दें तो वो प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ही पकड़ते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ना का स्क्वायर है। अब इसको क्या है, कॉस और साइन के टर्म में हमें ओपन करना पड़ेगा। तो ये इसको कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। मैंने ए लिख दिया था, ओके जस्ट अ मिनट, चूँकि ए लिखने की आदत होगी। और कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा ना। तो ये यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया, राइट। आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर, दो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करके लिख सकते हैं नीचे साइन थीटा, राइट। ये साइन थीटा दोनों सेम है तो नीचे साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ ऐसे लिख दिया। फिर आप आगे इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया इक्वल टू इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। अभी मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा का अलग कर दिया, क्योंकि अगर ए अपॉन बी का स्क्वायर है तो इसको आप ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जैसा कि ऊपर भी समझा था, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने सेपरेट कर दिया। तो 1 माइनस जो न्यूमरेटर का स्क्वायर है वो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, नीचे डिनोमिनेटर का साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, राइट। अब आप क्या करोगे, 1 माइनस कॉस थीटा ये ऊपर आ गया, इसका स्क्वायर है, नीचे आइडेंटिटी को यूज करना है। नीचे आइडेंटिटी क्या होगी, सिंस भी हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ पे डायरेक्ट साइन स्क्वायर की जगह पे वन आइडेंटिटी को यूज करते हुए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 को क्या लिखोगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, या कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, राइट। अब हम तो यहाँ पे आगे हम इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। ये सब चीज़ें तो हम मतलब जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये चीज़ आप लिख सकते हो, या आप चाहो तो आप भी हर स्टेप में ना ये सब चीज़ें साइड में लिख सकते हो, तो जिससे प्रॉपर आपको लगेगा कि मतलब, या जो भी कॉपी चेक करेगा एग्जामिनेशन में लिखते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ से पता चलती है। तो वही अब यहाँ से ये चीज़ को फिर से हम यहाँ पे उतारते हैं ना। तो ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाले उसको यूज करके लिख रहे हैं, राइट, और 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, ये लिख रहे हैं। अब 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है, तो ऊपर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो 2 बार इसको लिख सकते हो ना 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, चूँकि उसका स्क्वायर है, और नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा एक 1 माइनस कॉस थीटा से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो राइट हैंड साइड में क्या था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा ही था ना, तो हमने उसके इक्वल टू इसको प्रूव कर दिया। इसी तरीके से अब ये पार्ट 2 को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 लेते हैं। पार्ट 2 में क्या प्रूव करना है, पार्ट 2 में प्रूव करना है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या होगा कॉस ए, और ये प्रूव करना है कि 2 सेक इंटू ए इसके बराबर है। तो यहाँ से आपको देख के क्या लगता है, हमेशा जैसे कोई भी चीज़ है तो या तो राइट हैंड साइड को आप लो और या तो लेफ्ट हैंड साइड को लो। तो राइट हैंड साइड अगर आप लेते हो तो उसको लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ इक्वल टू प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड का चीज़ लेते हो तो उसको राइट हैंड साइड के इक्वल टू प्रूफ करना पड़ेगा। तो हमेशा हम जैसे वो थोड़ा क्वेश्चन देख के आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कौन सा चीज़ लेंगे तो प्रूफ कर, तो ये चीज़ लोगे तो आप इसके इक्वल टू प्रूफ करने मतलब कोई मतलब ही नहीं ना, वो तो हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही हमेशा लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड उसको लिए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिखा, और ऊपर फिर प्लस में क्या लिखे, प्लस में 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, राइट, ये चीज़ को लिखा। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 रेशनल नंबर है ना, 2 रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैंने बताया था वैसे होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये वाला इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस में मतलब ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में भी मल्टीप्लाई होंगे, राइट, ये चीज़ तो बताया था। तो कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 2 बार आएगा ना, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए एक है और नीचे कॉस ए के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको आगे नेक्स्ट स्टेप लिखना है, तो नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर ए को तो कॉस स्क्वायर ए ही लिखोगे, और इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो आगे इसको आप आगे एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी का स्क्वायर ही तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा ना, तो और इंटू 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, है ना। ये पूरा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला एक्सपेंशन इसमें लगाया, तो उससे इसको एक्सपेंड कर दिया। तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे आप इसको क्या करोगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए, राइट, डिवाइडेड बाई कॉस ए को थोड़ा पहले ले लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस साइन ए, राइट। ओके, उसके बाद आगे लिखते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे ये है कि आगे कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अब साइन स्क्वायर ए को साथ में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी करके इसको जोड़ के 1 ले आएंगे, और 1 इधर चला आया और प्लस 2 साइन ए, राइट। यही तो हो जाएगा ना, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है आई थिंक, बाकी आप लोग देख लो। 1 प्लस साइन ए, ओके। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, राइट, ये आ गया। अब 1 प्लस 1 करोगे तो क्या हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे 2 कॉमन है ना ऊपर न्यूमरेटर में, तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, तो इसको दोनों को कट दिया, तो 2 अपॉन कॉस ए बचा, कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए बच जाएगा, क्योंकि कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए होता है, तो ये 2 सेक हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या था, 2 सेक ए ही था, जो कि इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, इसलिए हेंस प्रूव्ड, राइट। तो ये हमारा ये हो गया सेकेंड पार्ट। ओके, सो इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट में क्या सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये कॉट ही है ना, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। अब इसमें भी हमें हमेशा जहाँ पे tan कॉट हो, जिसको कि और tan कॉट का सिंप्लीफाई मतलब उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सब के टर्म में लिख सकते हैं। हमेशा उस केस में आपको सोच के हमें मतलब लेफ़्ट साइड लेना है कि राइट हैंड साइड, वो आपको सोचना है। तो यहाँ पे हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड को ही हम फिर लेंगे ना, क्योंकि इसी को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के टर्म में करेंगे तो यहाँ सेक थीटा कॉस थीटा ऐसे आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो एक मिनट, हाँ, तो tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, ये चीज़ लिख लिया। अब यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में इसको वो लिखते हैं। तो ऊपर tan थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो,
नीचे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, राइट, इक्वल प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। आगे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो ऊपर है ही है, तो उसको साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एज इट इज रहने दिए। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ पे 1/1 लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चूँकि साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई साइन थीटा, 1 इधर जाके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, चूँकि 1 में साइन थीटा, ये 1 में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और यहाँ पे भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टोटल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, राइट। अब इसमें वही दो रेशनल नंबर का डिवीजन है, राइट, दो रेशनल नंबर का डिवीजन मैंने आपको बताया है। तो क्या होता है, अगर ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी है तो ये ए डी अपॉन बी सी, ऐसा मैंने बताया कि फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ हो जाता है। तो यहाँ भी साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट 4 के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है कॉस थीटा आ जाएगा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ये आ जाएगा पहले वाले को जब सॉल्व करोगे। फिर दूसरा प्लस के साथ कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस माइनस क्या हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ये कॉस माइनस साइन थीटा रहेगा ना, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम कौन सा चीज़ कॉमन है वो चीज़ देखते हैं, राइट। तो इसमें अपना देखेंगे तो आगे इसको पहले आगे मैं पेज लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे आगे, ओके, जस्ट अ मिनट, अब यहाँ पे मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। आगे साइन थीटा है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ये है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको इक्वल लाने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका वो चीज़ मतलब दोनों इक्वल आएगा। कैसे आएगा, आप देखो, माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें मान लो मैं माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो पहले वाले को तो एज इट इज उतार लिया मैंने, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और डिवाइडेड बाई माइनस से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, राइट। अब ये माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, मतलब ब्रैकेट के बाहर ही है ना माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस ही आएगा। बट अभी जस्ट फॉर द मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने माइनस यहाँ पे दिखाया, माइनस यहाँ पे दिखाया। अब मैं आगे इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो आगे और सिंप्लीफाई करूँगा इसको इधर,
तो पहले वाले एक्सप्रेशन को तो एज इट इज उतार लेते हैं यहाँ पे, मतलब लिख लेते हैं, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। और अब ये माइनस यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, माइनस होता है, राइट। तो यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया डिवाइडेड बाई, अब ये वाला जो माइनस है इस ये वाले माइनस को हम यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब वो वाला अंदर जाएगा तो साइन थीटा, तो यहाँ पे ये माइनस ही है ना, ये माइनस जब यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो पहला क्या हो जाएगा, फिर कॉस थीटा के साथ माइनस को मल्टीप्लाई होगा माइनस कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया। फिर इसको आप आगे और सिंप्लीफाई करो, इसको और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो पहले वाले एक्सप्रेशन को एज इट इज पहले वो लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और फिर ऊपर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा एज इट इज आया। अब साइन थीटा पॉजिटिव में है तो साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ये हमने लिख लिया। अब आगे, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ले लेते हैं, मतलब कॉमन ले लेते हैं। तो नीचे है तो नीचे ही उसको कॉमन जब बाहर लेंगे पूरे चीज़ों से तो वो नीचे ही आएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमने वन अपॉन का वो लिखा है, राइट। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ले लिया वन, तो ये जब बाहर आएगा नीचे है तो वन अपॉन ऐसे ले लेते हैं इसको। अब ऊपर क्या बचा, कॉमन लेने के बाद साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, राइट। ये चीज़ हमारा यहाँ पे ये चीज़ बचा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमको क्या कहते हैं, आगे और सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। तो आगे जब और सिंप्लीफाई करोगे इसको तो क्या होगा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको एज इट इज रख लिया, मल्टीप्लाइड बाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, है ना, अभी तक स्क्वायर था, और कॉस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो ये कॉस थीटा हो गया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ये तो ऑलरेडी था ही। ऊपर साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, ये साइन है ना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, ये चीज़ आ गया। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, यही तो फार्मूला होता है इसका ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब फार्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। अभी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ता है। तो हर एक चीज़ मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं आगे चल के यूज ही होता है, तो इसलिए इसको अब आगे हम इस फार्मूला को यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे। तो जब आप ऊपर एक्सपेंड करोगे तो नीचे तो अभी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर इसको एक्सपेंड करोगे तो माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में आ गया तो ए माइनस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। फार्मूला में तो वही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या था, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको लग रहा होगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी है, तो ये इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हमारा क्या बचेगा, ऊपर ये बचेगा, दूसरा भी ब्रैकेट पूरा बचेगा, है ना। पहला ब्रैकेट तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। और नीचे क्या बचा है, नीचे का भी टर्म हमारा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा बचा, तो नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये चीज़ बचेगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। अब आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आगे जब आप इसको सिंप्लीफाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आप आगे वही जैसा ऊपर बताया था कि इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको जब और सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कैसे आया, a माइनस बी अपॉन 2 है, तो a अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो उसी तरीके से मैंने इसको वो कर दिया। अब इसको आप करोगे तो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। ऐसे ही तो हुआ, प्लस ये वाला कैंसिल हो गया ऊपर का नीचे, तो इसका वैल्यू क्या बचा, 1 बचा, है ना। फिर आगे 1 को पहले ले लिए, है ना, तो ये साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा, है, या कॉस थीटा को पहले ले लेंगे तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चाहे कॉसेक थीटा पहले लिखो चाहे सेक थीटा पहले लिखो, वो बात तो बराबर हुई। ओके, ये मेरा बीच में ही मैंने वो कर दिया, ये आ गया, और ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, राइट। ओके, अब हम पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। तो पार्ट 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। तो पार्ट 4 में क्या दिया गया है, पार्ट 4 में दिया गया है कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, राइट। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें ये देख के लग रहा है, इसमें हिंट में भी दिया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेपरेटली हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, और फिर राइट हैंड साइड को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला के देखेंगे क्या हो सकता है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, राइट। यही तो दिया है ना। हाँ, तो इसमें सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, राइट। 1 अपॉन कॉस ए, सॉरी। तो 1 अपॉन कॉस ए नीचे हो गया, सेक को 1 अपॉन कॉस ए नीचे लिख दिया, और उसको भी 1 अपॉन कॉस ए, जहाँ सेक था वहाँ 1 अपॉन कॉस ए कर दिया, चूँकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस ए होता। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए आ जाएगा, फिर 1 अपॉन कॉस ए तो नीचे ही रहेगा। फिर से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कॉस ए ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए ऊपर आ गया, और 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी था, क्योंकि फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे कॉस ए आ गया, राइट। तो कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा गया, 1 प्लस कॉस ए, राइट। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया हमारा, 1 प्लस कॉस ए आ गया, राइट। ये चीज़ हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। अब उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को आप लोगे, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड में दिया गया है साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है।
साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी हमें पता है ना, आइडेंटिटी क्या पता है, साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा ना, ये हमने पढ़ा ही था। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए पुट कर दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए का स्क्वायर लिख लिया, ये 1 है, तो 1 माइनस कॉस ए है नीचे, राइट। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो जो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इक्वल टू मतलब इंटू ए माइनस बी होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लगेंगे, तो ए प्लस बी की जगह पे 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे कॉस ए है, तो ये हो गया। दूसरी जगह ए माइनस बी है तो 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाई नीचे क्या था 1 माइनस कॉस ए था, राइट, यही तो था। तो नीचे हमने ये लिख दिया। तो 1 माइनस कॉस ए ये है, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव कर दिया, राइट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों हमने बराबर प्रूव कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 मिनट इसका थोड़ा सा, राइट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर जस्ट सो क्वेश्चन नंबर 4 उसका हमारा 5th पार्ट देखते हैं। सो 5th पार्ट में क्या है कि दिया गया है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू हमें प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, राइट। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना है। आगे इसमें हिंट भी दिया गया यूजिंग सम आइडेंटिटी, बट आई विल नॉट यूज दैट हिंट। सो जस्ट फर्स्ट हमें अपना माइंड यूज करना चाहिए। तो जो इसमें डायरेक्ट हिंट दिया, चूँकि एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में जब आएंगे तो वहाँ पे तो हिंट तो नहीं दिया रहेगा। अब हिंट नहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले हमको अपना माइंड यूज करना चाहिए कि हाँ वो हिंट यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, राइट। तो राइट हैंड साइड जो है उसमें क्या होता है, ये 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, हमें पहले अगर इसको राइट हैंड साइड को देखेंगे तो ये 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, मतलब और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, राइट। तो ये क्या कहते हैं, हमें ऐसे प्रूव कर देंगे तो मतलब ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, है ना। ये हमने इसलिए किया कि यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमें किस फॉर्म में फाइनल लाना है, तो हमें ये प्रूव हो जाएगा। मतलब हम अगर ये चीज़ अचीव कर लिए लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए, तो हमारा जो ये चीज़ है ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को लिए। अब लेफ़्ट हैंड साइड को कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 है ना। अब इसमें हमें देखो, हमें नीचे साइन ए लाना है, नीचे साइन ए लाना है तो हमें इसको मतलब सिंप्लीफाई करके इसको ऐसा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि नीचे साइन या कॉस ही ऐसा रहे मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट एंड डिवाइड वाला जो
कंपोनेंट डिवाइड मतलब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, सम हाउ इस फॉर्म में हमें सम हाउ इस फॉर्म को यूज करते हुए हमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए करके ऐसा चीज़ आएगा और बाद में वो चीज़ हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम ये कॉस ए और साइन ए को एक साथ ले लेते हैं, मतलब इसको एक एंटिटी समझ लेते हैं और +1 -1 को अलग कर देते हैं। अब मैंने बताया था किसी भी रेशनल नंबर में अगर सेम नंबर से, तो वो सेम नंबर क्या है, यहाँ पे उसका ट्रिक मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, सबसे पहले क्योंकि हमें क्या प्लस और माइनस दोनों लाना है, राइट। तो अगर वो इक्वेशन लगाना है तो कॉस ए प्लस साइन ए +1 है ना, ये चीज़ पूरा एक साथ ले लिए, डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए +1, राइट। ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है ना। तब अगर सेम नंबर सेम चीज़ से किसी भी रेशनल नंबर में, ये एक रेशनल नंबर था, इसमें मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर की वैल्यू अनचेंज रहेगी। अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, तो a माइनस बी हुआ। ये चीज़ क्या है, a है, और ये चीज़ क्या है, b है, और उसके बीच में प्लस b है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए, मतलब सॉरी ये स्क्वायर नहीं, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और ऊपर भी हमारा एक बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन के लिए आ जाएगी चीज़ें। तो ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए है ना, इसको ब्रैकेट में लिखे +1, और ये पूरा ब्रैकेट बंद इंटू दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, और दूसरे ब्रैकेट में भी कॉस ए इंटू साइन प्लस साइन ए +1, और ये ब्रैकेट बंद है ना, ऊपर 2 ब्रैकेट हुआ, राइट। हम आगे अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे समझो, इसमें क्या है, ये इसको आप मतलब x मान लो या एक नंबर मान लो, इसको y मान लिया, और इसको भी आप एक नंबर इसको भी मानना पड़ेगा, मान लो इसको x डैश मान लिए और इसको y डैश मान लिए। तो यहाँ पे मतलब x प्लस वाई और x डैश प्लस वाई डैश है, मतलब ये चीज़ है। तो जैसे ऐसा समझ लो, अगर a प्लस बी इक्वल और मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी है, राइट। तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले ये इस ब्रैकेट में जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू सी हो जाएगा, ए सी प्लस ए जाकर के डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए डी हो जाएगा। उसी तरीके से b वाला भी जाता है और इसमें दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो यहाँ पे b फिर जाएगा, c और d से मल्टीप्लाई होगा, तो b जब c से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी हो जाएगा, और b जब d से मल्टीप्लाई होगा तो बी डी हो जाएगा। तो इसी मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए यहाँ पे x प्लस वाई और x डैश प्लस वाई डैश जो है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, इसको एक साथ लिखते हैं, राइट। तो कॉस ए माइनस साइन ए पहले ये हो जाएगा इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। अभी हमने केवल x को x डैश के साथ मल्टीप्लाई किया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, राइट। प्लस अब यही x क्या कहते हैं, x y डैश के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा ना, ये cos a माइनस साइन ए जो है अब जाके 1 के साथ भी डिविजन, मतलब जब एक टर्म, एक पहले ब्रैकेट से एक टर्म को उठाओ आप और दूसरे ब्रैकेट में दोनों टर्म से पहले मल्टीप्लाई करके उसको लिखना पड़े, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया। अब यही चीज़ यहाँ पे जा करके इसके साथ हो जाएगा, तो प्लस का सिंबल है, और जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos a माइनस साइन ए आ गया। अब दूसरा टर्म उठाए तो दूसरा टर्म क्या है, इस ब्रैकेट का y है, अब ये जा करके यहाँ x डैश से मल्टीप्लाई होगा, तो जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो cos a प्लस साइन ए आ जाएगा, प्लस 1 जा करके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, राइट। तो ऊपर ये चीज़ हो गई, और नीचे वाली जो चीज़ है, राइट, नीचे वाली चीज़ को जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे क्या है, cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, राइट। तो ये आ गया। अब इसको हम आगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। आगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो गया, अगर इसको a मानते हो, इसको b मानते हो, ये a हो गया, ये b हो गया,
ये हो गया, ये बी हो गया, राइट। कॉस ए को ए माना, साइन ए को बी माना, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाएगा ना। ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ये दोनों को जब करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये डायरेक्ट हो गया। ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब प्लस, अब यहाँ पे आप इसको ये और ये जो दोनों चीज़ है इसमें ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस ए दो बार ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए हो जाएगा, राइट। तो हमने 2 कॉस ए लिख दिया है। ओके, उसके बाद आगे जो बचा है, आगे क्या बचा है, 1 बचा है, तो 1 एज इट इज़ हमने उतार लिया है। नीचे क्या आएगा, अब वो चीज़ लिखते हैं। अब नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, राइट। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। अब आगे और सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे केवल ये टर्म बचेगा, तो हमने नीचे क्या लिख दिया, 2 कॉस ए इंटू साइन ए लिख दिया। ऊपर क्या है, इसमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हम साइन स्क्वायर ए के टर्म में पुट कर देते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए के टर्म में पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें अब चूँकि यहाँ पे 2 कॉस ए है तो लेट अस पुट इट ऐसा कर देते हैं, चूँकि हमें ऊपर मतलब कॉस ए है ना ऑलरेडी, तो इसलिए कॉस ए के टर्म में ही लाना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर ये, इसको मैंने साइन स्क्वायर ए था उसको क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। वो कैसे लिखा वो आपको मैं बता देता हूँ, राइट। ये 2 कॉस ए प्लस 1 हुआ ना, राइट। क्यों हुआ, ये चीज़ यहाँ से आई, राइट, ये ऐसे आएगी क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो लिख दिया, राइट। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ये ऑलरेडी है ही है, तो इसको एज इट इज उतार लिया कॉस स्क्वायर ए। फिर ये माइनस साइन जा करके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो -1 हो जाएगा, और माइनस फिर आगे जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस 2 कॉस ए, ये स्क्वायर नहीं है ना, 2 कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ पे +1 है और ये -1 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर ए ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए इंटू साइन ए, राइट। ये चीज़ हो जाएगा। अब 2 कॉस ए को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। 2 कॉस ए को कॉमन ले लोगे तो कॉस ए बचेगा, प्लस 2 कॉस ए यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, पहले कॉस ए बचेगा, क्योंकि ये और ये मल्टीप्लाई करो तो 2 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ना, तो मतलब 2 कॉस ए कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 कॉस ए इधर भी है, 2 कॉस ए इधर ये यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए ऐसे ही तो लिख सकते हो ना। तो उसका मतलब 2 कॉस ए जब बाहर ले लेंगे तो कॉस ही बचेगा, तो यहाँ पे कॉस ए मैंने लिख दिया प्लस 1 लिख दिया और डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये चीज़ यहाँ पे 2 कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। और अब इसको आप फर्दर, अभी हम इसको इस फॉर्म में आ गए। अब ऊपर देखोगे तो आप ऊपर जब हमने राइट हैंड साइड को देखा था तो हमें इसी फॉर्म में ले आएंगे, तो वो हम कॉसे के और कॉटे के टर्म में उसको ला सकते थे। तो इसीलिए अब आप जब आगे इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको डिवाइड कर दिया 1/1 साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। और साइन 1 साइन ए मतलब क्या हो जाएगा, 1 साइन ए मतलब कॉस ए हो गया, और कॉस ए साइन ए मतलब कॉट ए हो गया। और यही हमारा राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ हो जाता है, राइट। इट इज़ नाउ प्रूव्ड। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर मतलब 4 का
5th पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4th और अभी 6 पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मतलब पार्ट नंबर 6 में क्या दिया गया है कि अंडर रूट, जस्ट अ मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, राइट। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। और ये चीज़ भी जैसे ऊपर था तो इसको भी हमें किस फॉर्म में लाना है, मतलब हमें 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, राइट, डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू क्या, मतलब डायरेक्ट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, मतलब इस फॉर्म में लाना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है उसको लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। अब इसमें क्या है कि जब ऐसी चीज़ें दी रहती हैं, जो भी एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के अंदर में इसमें हम सेम नंबर से अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज रहेगी। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाई 1 माइनस, मतलब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। अब प्लस से ही क्यों किया, 1 माइनस साइन ए या किसी और चीज़, क्योंकि अब हमें पता है कि 1 प्लस साइन ए मतलब ए स्क्वायर आपको ऐसे चीज़ से मल्टीप्लाई करना है और सोच के कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला वहाँ पे यूज हो जाए। तो उस फॉर्म से जैसे यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो अब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए ही से मल्टीप्लाई करेगा, तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको हम यूज कर सकते हैं ना। तो इसीलिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट तो एज इट ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 1 माइनस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए है तो 1 स्क्वायर माइनस मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा, राइट। फिर आगे आप इसको जब हम और आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर 1 प्लस साइन ए स्क्वायर है तो ये ऊपर है, तो अभी तो चलो अभी की इस वाले स्टेप में हम इसको एज इट इज ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको बाहर लेंगे तो ये सिंपल 2 हट जाएगा, जब बाहर लेंगे तो नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। ये पूरा का अंडर रूट है ना, ये पूरे का अंडर रूट है, नहीं तो आप लोग समझो कि। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे, अब 1 प्लस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है का होल का स्क्वायर था, उसको बाहर लेंगे अंडर रूट के तो 1 प्लस साइन ए है और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी, चूँकि क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर ए लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए ले लिया। अब कॉस स्क्वायर ए को रूट के बाहर लोगे तो कॉस ए ही बचेगा ना, तो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब वो उसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इसको भी 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये लिख लिया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, सॉरी ये सेक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, राइट। और आगे क्या हो जाएगा, आगे tan ए हो जाएगा, और जो कि ये राइट हैंड साइड के बराबर ही है, तो ये इसे प्रूफ हो जाता है ना।
प्रूव हो गया। ओके, तो ये प्रूव करना था। अब पार्ट नंबर 7 को लेते हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 हो गया, राइट। और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा के बराबर हमें प्रूव। अब इसमें आपको अगर लगता है कि राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे तो ये तो इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है। इम्पॉसिबल मीन्स कि इट इज़ नॉट फीजिबल इन दैट सेंस, मतलब डिफ़िकल्टी होगी, प्रूफ होने का तो हो ही जाएगा बट। तो इसमें अब ऐसा, चूँकि वो टेन थीटा तो वो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, तो अब इसमें हमेशा अब लेफ्ट हैंड साइड को ही हमें इसमें लेना पड़ेगा, जिसको राइट हैंड साइड के इक्वल टू प्रूव करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उसको लिखा तो साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा आ गया डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। ये हो गया। अब यहाँ से देख के आपको लग रहा है कि ऊपर तो साइन थीटा कॉमन है और नीचे कॉस थीटा कॉमन है ना। तो ऊपर साइन थीटा को हमने बाहर ले लिया, एक ब्रैकेट लगाया, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये आ गया। नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत हो, जब मैं बोलूँ कि साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं, अगर जैसे मैंने यहाँ साइन थीटा कॉमन ले तो साइन थीटा से इस पूरे एक्सप्रेशन में आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ डिवाइड करोगे साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्यूब था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा, और तो साइन थीटा बाहर आ गया है ना। कॉमन लेने पर ये होता है, क्योंकि कॉमन लेने का ही मतलब वही हुआ। तो यहाँ पे अगर आपको ये समझना हो तो जैसे ये क्या था, ये साइन थीटा था माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, राइट। जब मैं कॉमन लेने को बोला तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन थीटा से डिवाइड भी कर दिया। तो जब साइन थीटा बाहर ये कॉमन ले लिए तो ये जब ये दोबारा ये साइन थीटा जा करके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। और तो ये साइन थीटा जब यहाँ चला गया तो ये यहाँ से हट जाएगा और ऊपर साइन थीटा ही बचा है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इधर साइन थीटा ये वाला जो है इधर आ जाएगा, तो ये साइन थीटा बच गया। तो वो कॉमन लेने का मतलब ये होता है, राइट। तो आई थिंक ये आपको इतना समझ में आ गया। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। ये लिख लिया। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको कैसे लिखा, जो कि ऐसा मान लो जैसे ए सी अपॉन डी ई है, राइट। अब इसको क्या होता है कि आप ऐसे लिख सकते हो कि ए अपॉन डी इंटू सी अपॉन ई, राइट। तो वही यहाँ पे मतलब 2 नंबर थे ऊपर, 2 नंबर नीचे थे, मैंने उसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टेन थीटा लिख दिया। ऊपर क्या है, ये ब्रैकेट तो हटा ही देता हूँ, है ना, क्योंकि ब्रैकेट का तो यहाँ कोई काम वैसा लगाने का लिए नहीं पड़ रहा है। ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब अगर ऊपर साइन है नीचे कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाता है, तो आगे क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, हाँ। तो आगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा को जब हम साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि वो आइडेंटिटी पता होगी ना आपकी, 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, -1 कर दिया और ये ऐसे लिख लिया, राइट। अब इसको आगे फर्दर हम और सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, राइट। और उसके बाद नीचे अब ये 2 आगे जाके इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो आगे मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, ये आ गया। तो आगे फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, टेन थीटा ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में है, नीचे 2 में से एक ये 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी रहेगा यहाँ पे। अब ये दोनों इक्वल टर्म है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा टेन थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड इट विल बी आवर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट, राइट, 8 पार्ट को हम लगाते हैं, 8th पार्ट को। इसमें दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए राइट, का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि हमें दोनों टर्म कुछ नहीं, ओके। सो सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसमें देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक साथ हो गया। अब इसको भी आप एक्सपेंड करोगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, राइट, ये हो जाएगा। ये दूसरे ब्रैकेट का एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, चलो इसको एक स्टेप और लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये सब लिखने में टाइम लग जाता है। 2 साइन ए, कॉसेक को क्या लिख सकते हो, कॉसेक को 1 साइन ए लिख सकते हो ना, राइट। तो ये वैसा लिख दिया। फिर इसको कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस प्लस क्या लिखोगे 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक को क्या लिख सकते हो 1 कॉस ए, राइट, ये हो गया। तो ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कैंसिल हो जाएगा। तो आगे क्या बचेगा, वी विल राइट इट डाउन, राइट। तो साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए के साथ मर्ज करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे मर्ज करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इसको एक साथ ले लिया प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, सॉरी ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 राइट। तो आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, आगे आप सॉल्व करोगे तो 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, है ना। अब इसके आगे तो इसमें कुछ नहीं लग रहा है कि जो हमें सॉल्व करेंगे। अब अगर हम राइट हैंड साइड को भी लें और उसको भी सॉल्व करके इसके बराबर कर दें तो ये दोनों प्रूफ हो जाएगा, राइट। तो हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
राइट हैंड साइड क्या दिया गया है, राइट साइड दिया गया कि 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। अब यहाँ से देख के लग रहा है कि हमें 5 लाना है, राइट। तो 5 लाना है तो इसको 5 कर लिए, और फिर जो 1 बचा है और 1 बचा है उसको ऐसे ऐसे लिख लिए, है ना। तो ये यहाँ पे ऐसे लिखा, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, इसको ऐसे लिख लिया। अब हमें आइडेंटिटी से पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए हो जाता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए एक साथ ले लिया, राइट, और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये एक साथ ले लिया। फिर आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, ये सेक स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर ले लिया। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना, ये चीज़, तो यहाँ पे ये ले लिया। अब आप ये देखोगे 5 सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और वही चीज़ ऊपर भी 5 सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आया है। तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इसके प्रूफ हो जाता है, राइट। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सो इसको इस एक्सरसाइज में टोटल ये 8 क्वेश्चन थे, तो 8 के 8 क्वेश्चन। अच्छा, ओके, देयर आर 2 मोर क्वेश्चंस, ओके, वी विल सॉल्व इट, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ओके, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट, राइट। तो 9th पार्ट में क्या दिया गया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए हो गया। दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए, राइट, सेक ए माइनस कॉस ए। इसको हमें प्रूव करना है 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, राइट। अब यहाँ पे जब tan कॉट दिया गया तो इसको अभी सिंप्लीफाई करके साइन कॉस के टर्म में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है क्वेश्चन में कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वही चीज़ करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दे इसको लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, राइट, ये दिया गया है, और सेक ए माइनस कॉस ए दिया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या आता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो माइनस साइन ए, राइट, और दोबारा फिर इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो माइनस कॉस ए, राइट, ये ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ए को क्या लिख लोगे, साइन ए को, अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने बताया था। तो उसमें क्या था, एक मिनट, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका था, इसको भी बाई 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो करके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए का ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन ए हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया, इनटू यहाँ भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये चीज़ आ गया, राइट। तो साइन स्क्वायर ए इंटू, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू
कॉस ए, राइट, ये आ गया। अब आपको ये पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो कि वो आइडेंटिटी आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये साइन स्क्वायर ए का उधर ले जाओगे तो कॉस स्क्वायर बचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। और फिर मान लो कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गए तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, तो इसकी जगह पे हमने ये साइन स्क्वायर ए लिख दिया। और नीचे क्या बचा था, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे एक साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए बचेगा। तो साइन ए इंटू कॉस ए, ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व किया तो आया, राइट। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या दिया गया है, राइट हैंड साइड पे दिया गया है कि 1/tan ए प्लस कॉट ए, राइट। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में साइन और कॉस के फॉर्म में निकालते हैं। तो यहाँ पे साइन ए आ गया डिवाइडेड बाई क्या आ गया, कॉस ए, राइट। ऊपर क्या आ गया, मतलब दूसरे टर्म में क्या आ गया, कॉट की जगह पे कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, राइट। अब नीचे वाली चीज़ को यहीं पे पहले एक टर्म और लिख देते हैं, राइट। नीचे वाली चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू नहीं प्लस, राइट, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए और कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। अब 1 को क्या है, ये ऊपर है तो 1 को 1/1 लिख दिया। तो 1 को 1/1 लिखेंगे तो इसमें वही जो रूल, कौन सा रूल बताया था मैंने, a/b अगर है और c/d, दो रेशनल नंबर ऐसे डिवाइड हो रहे हैं तो a का d के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और b का c के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ चला जाता है, सेकेंड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए सब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 इंटू, अब साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी ना, चूँकि आइडेंटिटी हमें पता ही है कि इसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, जब वो उसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई ये 1 इंटू 1, मतलब साइन ए इंटू कॉस ए। सो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इससे हमारा प्रूफ हो जाता है। ओके, सो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, मतलब पार्ट नंबर 9 हो गया। अब आगे हम पार्ट नंबर 10 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10, राइट। तो पार्ट नंबर 10 में दे रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। ये दो आइडेंटिटी, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रहा है, क्वेश्चन में दे दिया गया है, इक्वल टू 1 माइनस tan ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ओके सॉरी, 1 माइनस कॉट ए, राइट। इसको थोड़ा सा स्क्वायर इसमें ही नहीं है तो यहाँ पे इसको मैं काट कर देता हूँ, कॉट ए इसका टोटल का, राइट, इसका टोटल का स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, हमें ये प्रूव करना है, राइट। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन प्रूव इट। ओके, सो इसमें सबसे पहले इस टर्म को लेते हैं, इस टर्म को हम tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म को लेंगे, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को लेते हैं। तो 1 प्लस, सॉरी ये 1 है, राइट, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए है। अब इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की डायरेक्ट आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। अब सेक ए को क्या लिख सकते हो, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दिया। और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन ए ये लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। तो जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे मैंने तुमको क्या बताया था, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐसे अलग अलग लिखे हैं, तो इसको ए प्लस मतलब ए अपॉन बी का पूरे का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन ए, इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे वही मल्टीप्लाई होगा, दो रेशनल नंबर का डिवीजन है, तो पहला वाला फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर साइन ए आ जाएगा, कॉस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो गया, फिर टेन ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर ए, है ना। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब दूसरा टर्म लेते हैं। दूसरा टर्म क्या दिया गया है, दूसरा टर्म दिया गया है 1 माइनस, इसको राइट हैंड साइड को ले लिया, तो 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, राइट। ये का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, और नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल सी व्हाट वी विल गेट, राइट। तो 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या, कॉस ए, और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये पूरे का स्क्वायर ऐसे दिया गया है, राइट। ओके, सो नाउ वी विल सॉल्व इट। तो इसमें क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, जो कि ये 1 अपॉन 1 है, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस ए इधर मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई नीचे कॉस ए आ जाएगा। ये चीज़ कॉन्सेप्ट बताया ही है मैंने, 1 का कॉस ए के साथ। फिर इसमें भी वही चीज़ करोगे, 1 को 1 अपॉन 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का साइन के साथ मल्टीप्लाई, पहले साइन ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो साइन ए, कॉस ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो करके साइन ए बच गया, राइट। अब ये टोटल का स्क्वायर है, ये टोटल का स्क्वायर है। उसके बाद इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें भी दो रेशनल नंबर है ना, इसको एक ब्रैकेट में आप मानो, ये ऊपर वाला टर्म इसको एक ब्रैकेट में मानो। तो इसमें दो रेशनल नंबर का डिवीजन है, तो इसमें भी फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वाला ये है, फोर्थ वाला ये है, तो फर्स्ट वाला फोर्थ के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, राइट, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई दूसरा, और फिर सेकेंड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सेकेंड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे एक जस्ट मिनट, है ना, तो ये सेकेंड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सेकेंड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, सॉरी माइनस ये, अच्छा सॉरी हाँ, माइनस कॉस ए प्लस साइन ए, राइट, ये आ जाएगा। क्योंकि कॉस ए के साथ माइनस है तो मैंने इसको जस्ट इधर ले लिया, राइट, कॉस ए को पहले लिख दिया, और ये टोटल का होल स्क्वायर है, राइट। अब आगे आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो इसमें -1 से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन ए अपॉन ये कॉस ए, माइनस कॉमन लिया, वो कैसे समझ में आया, तो माइनस, चलो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं, माइनस कॉमन कैसे ले रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। माइनस कॉमन ऐसे ले रहे हैं, साइन ए ऊपर लिख ही दिया है, और फिर
कॉस ए माइनस साइन ए, ये इतना आपको तो समझ में आया। कॉस ए नीचे नीचे माइनस साइन ले रहे हैं, इससे माइनस निकाल ले रहे हैं बाहर, तो माइनस साइन माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस कॉस ए आ जाएगा, राइट। और फिर ये माइनस जब इधर इससे बाहर निकालिए तो ये माइनस के यहाँ पे प्लस बच जाएगा, तो ये कॉस ए हो गया, और यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, राइट, जब कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब अभी जैसे बताया, जैसे माइनस कॉमन लिए, कोई भी नंबर कॉमन लिए, तो मतलब उसी चीज़ से उस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिए। तो जैसे यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, मतलब माइनस बाहर ले लिया है, तो मतलब माइनस से इसको डिवाइड कर दिया, तो माइनस माइनस ऊपर नीचे रहेगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये वाली चीज़ को भी माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब माइनस मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना ना, मतलब डिवाइड माइनस से डिवाइड करना मतलब -1 से डिवाइड करना, तो मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा जब वो कॉमन लोगे आप। तो अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इसका ये स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे ये जो माइनस नीचे था डिनोमिनेटर में, इसको कोई भी रेशनल नंबर है तो चाहे माइनस बी अपॉन ए अपॉन माइनस बी लिखो, या माइनस ए अपॉन बी लिखो, या माइनस ए अपॉन बी लिखो, वो बात बराबर ही होती है, चाहे माइनस डिनोमिनेटर में हो या माइनस न्यूमरेटर में हो। उसका मतलब यही होता है कि माइनस पूरे रेशनल नंबर में है, तो यहाँ पे माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये अब दोनों इक्वल हो गया है ना, माइनस कॉमन इसीलिए लिया कि ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, तो ये और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाके ये स्क्वायर हमने लिख लिया। फिर माइनस tan ए हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर मतलब वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। तो ये tan स्क्वायर ए के बराबर हमने इसको भी प्रूव कर दिया, राइट। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। उसके बाद ये समरी है, तो ये समरी इसमें क्या कहते हैं, मतलब समरी में जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है सारे कॉन्सेप्ट, उसको जस्ट एक मतलब 5-6 लाइन में लिख देते कि हमने क्या क्या पढ़ा है, जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पज। तो ये समरी हो गया। ओके, सो आई थिंक ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। ओके, अभी अब वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।